संगीत सरिता। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। स्वागत करते हैं पंडित जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। बालकृष्ण जी आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, आज की इस कड़ी में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब की चर्चा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब शास्त्रीय संगीत के आकाश के चमकते हुए सूरज थे। हम पंडित जी से ही उनके बारे में जानते हैं और पूछते हैं उन्हीं से। बताइए पंडित जी कि फिल्मों में उनकी गायकी किस तरह भिन्न थी और उनका कौन सा घराना था, गायन शैली क्या थी? ये पटियाला घराने से बिलोंग करते थे। पटियाला घराने में उनकी गाने की विशेषता है कि आ करके गाते हैं, आकार से गाते हैं और गले की तैयारी ये उनका मेन मकसद होता है। कहा जाता है कि बड़े गुलाम अली खां साहब जब उनकी जवानी में रियाज करते थे तो कुएं के ऊपर बैठ के जी मुंह अंदर डाल के ऐसे आवाज की रियाज करते थे जी। तो जो आवाज घूम के आता है वापस गूंजती है, जो आवाज गूंजती है जी, उससे उनको पता चलता था। इसलिए उनकी आवाज की गोलाई आप देखेंगे तो किसी के पास नहीं हो आवाज की गोलाई। इसका एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। अमेरिका से जब मैं स्टूडेंट था, चिदानंद नगरकर जी के पास सीखता था, तो उनके पास एक अमेरिकन म्यूजिकोलॉजिस्ट आए थे, मिस्टर बोटविक जी। उन्होंने जब बड़े गुलाम अली खां साहब का आवाज सुना तो बोला इतना नेचुरल आवाज मैंने कभी नहीं सुना और ये आदमी अगर अमेरिका आएगा तो करोड़ोंपति बन जाएगा, इतनी उसकी आवाज खूबसूरत है। लेकिन खां साहब कहीं बाहर जाने के लिए डरते थे, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया था। प्लेन में बैठे तो नहीं बाबा जी जी, इतना क्लॉस्ट्रोफोबिया था कि जब बम्बई में उनको रेडियो स्टेशन में बुलाया, वहां जब आए गाने के लिए तो देख के बोले नहीं भाई मेरा दम घुट रहा है, खिड़कियां खोलो, खिड़की मैं गा नहीं सकता हूँ। अब उनको समझाने की कोशिश की कि एयर कंडीशन हॉल है, इसमें खिड़कियां नहीं खुलती है जी। तो बोले नहीं मैं तो गाऊंगा नहीं। फिर स्टेशन डायरेक्टर जो बुखारी साहब थे, उन्होंने इंजीनियर्स को बोला कि खाली पर्दे हटा दो। उनको बोलेंगे, फिर इंजीनियर्स लोगों ने पर्दे हटाए और बोला खिड़की खोल दिए तो हाँ अच्छा ठीक है करके वो गाया, रिलैक्स हो गए। हाँ। और एक चीज और सुनी है हमने कि उनको इस बात का जैसे कहते हैं वहम था कि माइक्रोफोन के सामने अगर वो गाएंगे तो माइक्रोफोन उनकी आवाज को खींच लेगा और उनके गायन पर असर पड़ेगा, इसलिए बहुत समय तक माइक्रोफोन के सामने नहीं गाते थे। ये उनका प्रॉब्लम नहीं था। पुराने जमाने के जो गायक थे उनको एक वहम थी कि हम लोग अगर माइक्रोफोन में गाएंगे तो हमारी आवाज खींच लेंगी और गला खराब हो जाएगा। ये तो उनकी वहम थी सब लोगों की, पुराने जमाने वालों की। पलुस्कर साहब वगैरह जब गाने लगे तब उनका थोड़ा विश्वास होते गया कि माइक्रोफोन अच्छी चीज है जी। तो गाने से कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन फिर फिल्मों के लिए कैसे तैयार किया गया खां साहब को? क्योंकि मुगल आजम फिल्म के दो बड़े ही जो थे उनको वो मुगल आजम के लिए चाहते थे कि सबसे अच्छी आवाज गुलाम अली खां साहब की है तो उनको बुलाया जाए। और गुलाम अली खां साहब तो बिल्कुल खिलाफ थे पिक्चर में गाने के लिए। तो नौशाद साहब ने जाके उनको बार बार समझाया, फिर भी वो ना कहते थे। तो फिर नौशाद साहब ने उनको समझाया कि आप नाराज क्यों कर रहे हो इनको ना करके, आप कुछ बड़ी अमाउंट बोल दीजिए तो फिर उनके कैपेसिटी के बाहर हो जाएगा तो ना कर देंगे वो अपने आप जी। तो बोले हाँ ये आइडिया ठीक है। तो उन्होंने 25,000 रुपया बोला। तो इन्होंने सोचा कि बस अभी बात खत्म हो जाएगी, लेकिन के आसिफ साहब ने तुरंत 25,000 रुपये लिख दिए, बोले अब आपको गाना पड़ेगा। तो ऐसे वो मजबूरी से उनको गाना ही पड़ा। पंडित जी, ये जो प्रेम रस में डूबा हुआ बड़ा ही बेहतरीन गीत है, यादगार गीत है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए और बताइए कि किस राग पर आधारित है, कौन कौन से सुर इसमें लगाए गए हैं? ये राग सोहनी पे आधारित है। ये सोहनी का जो रस है राग का वो विरह रस है। तो जब भी
प्रेमियों वगैरह गाने वगैरह होते हैं तो इस राग में ज्यादा सूट करते हैं। और जब खां साहब गाते थे, बड़े गुलाम अली खां साहब, तो उनका तो बात ही अलग होती थी। जो फीलिंग्स और जो मैंने कहा ना, जो आवाज की लगाव की तरीका, जी जी, उसमें फीलिंग्स पैदा होती है। तो इस वजह से वो गाना और भी अच्छा लगने लगता है। और ये रागों के अपना हिंदुस्तानी संगीत में ये रागों का एक स्पेशलिटी है। हमारे जैसे ये सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक ही स्केल के 2-2, 3-3 राग हो सकते हैं। जैसे कि ये सोनी जो राग है, उसके साथ में मिलने वाले वही सेम नोटेशन के, जो सेम स्वर के जो राग है, वो है एक मारवा और एक पुरिया। सेम नोट होते हुए भी तीनों का आप सुनेंगे तो अलग अलग आपको लगेगा। मैं आपको बताता हूँ। सुंदर लगा। और अब वही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, प्रेम जोगन मुगले आजम फिल्म से। जी।
मुगले आजम फिल्म का ये गीत था। और पंडित जी, एक गीत और है उसी फिल्म में, शुभ दिन आयो, रागेश्री के ऊपर आधारित है। और रागेश्री राग में बागेश्री जैसे स्वर लगते हैं, लेकिन पंचम वर्जित है और गंधार शुद्ध है। तो ये आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। ये राग रात का समय का राग है। हम लोग हिंदुस्तानी पद्धति में समय को बहुत महत्व देते हैं और इसका स्वर ऐसे हैं। बहुत सुंदर लगा। और अब हम मुगले आजम फिल्म का वो गीत सुनते हैं। तो ये था मुगले आजम फिल्म का गीत उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के स्वर में। और आज के इस कड़ी में हमने चर्चा की उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की। अब इस कड़ी को यहीं पर विराम देते हैं। कल की कड़ी में किन्हीं और महान कलाकार की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने आप सुन रहे थे। सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आपके साथ तबले पर संगत की जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।